मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार में उजाले की खोज करती है। मैं वह कृति हूँ जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करती है। मेरे आशीर्वाद से ही तुम सब अस्तित्व में हो और मेरे क्रोध से ही तुम सबका विनाश होता है। यह सृष्टि मेरी है और मैं इसमें संतुलन बनाए रखने वाली शक्ति हूँ। तुम लोग जब भय और दुख से घिर जाते हो तब मेरी उपस्थिति तुम्हारी रक्षा करती है। तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और अपने भीतर के अंधकार से लड़ो। डर को हटाओ क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। हर दुख, हर पीड़ा के पीछे एक शिक्षा होती है। जो तुमसे टूटकर पुनः खड़ा होता है वही तुम्हारा असली रूप है। हर संकट तुम्हारे आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम बढ़ाता है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा उपस्थित हूँ, बस तुम्हें मेरे विश्वास में होना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो क्रोध, नफरत या शोक है उसे समाप्त करो, उसे सृजनात्मकता में बदलो, क्योंकि यह वह ऊर्जा है जो तुमसे जुड़ी हुई है। तुम मुझे समझो और समझो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं काली हूँ, लेकिन यह कालिता ही तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्य प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करती है। शांति और प्रेम का रास्ता मैं तुम्हारे सामने लाऊंगी। जब तुम खुद को जानोगे, समझोगे और स्वीकारोगे, तुम मुझसे डरते हो, लेकिन मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सुरक्षा है और तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन है। मेरी शक्ति से डर मत, इसे अपनाओ। तुमसे ही, तुम में ही शक्ति है। खुद को जानो, सशक्त बनो। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। काली माता की वाणी का यह संदेश तुम्हारे भीतर के साहस, शक्ति और ज्ञान को जागृत करे। बच्चे, जिंदगी चलने का नाम है, रुकने का नहीं। जो थम गया समझो जम गया। मेरे बच्चे, जिंदगी में कई रंग होते हैं रिश्तों के, और सबसे लुभावना रिश्ता प्रेम का, प्यार का होता है। कोई है जो आपके साथ रहना चाहता है, आपकी हर छोटी बड़ी बातों को पूरा करना चाहता है, आपकी जिंदगी में आपके साथ हर पल बिताना चाहता है। वह आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है, तड़प रहा है। मेरे बच्चे, वक्त हर पल बदलता है, क्योंकि वक्त बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती। जो आज आपका है कल किसी और का होगा और परसों किसी और का होगा, क्योंकि जीवन में आदान प्रदान होता ही रहता है। जिस तरह पुराने वस्त्र हटाकर नया वस्त्र धारण करना होता है, वैसे ही जीवन भी परिवर्तन का नाम है। मेरे बच्चे, जीवन की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी परेशानी है दुख, सुख और चिंता। यह समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, किंतु जीवन रुकेगा नहीं, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। मेरे बच्चे, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई खास जरूर होता है, जिसके जीवन में आने से आनंद और खुशी मिलती है, जाने से मन दुखी हो जाता है। ऐसे कीमती हीरे जैसे लोग बड़े नसीब और बड़ी किस्मत से मिलते हैं, जिनके आने से उजड़े हुए चमन में भी बाहर आ जाती है खुशी की लहर, दौड़ जाती है और दिल बाग बाग हो जाता है। मेरे बच्चे, दिल इतना ज्यादा खुश रहता है कि उसकी हर पसंद और हर इच्छा पूरी करने के लिए हमारा मन हरदम हर पल तैयार रहता है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति आपके जीवन में अब आ रहा है, उसका स्वभाव भी कोहिनूर के हीरे की तरह है। वह हरदम हंसता है, मुस्कुराता है, खिलखिला है। किसी भी परिस्थिति में वह बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसने चमकना और चमकाना सीखा है। मेरे बच्चे, सब कुछ सोच का खेल है, विचारों का खेल है। कोई अपनी उत्तम सोच से लोगों का दिल जीत लेता है, तो कोई अपनी घटिया सोच और व्यवहार से लोगों का जीना हराम कर देता है। मेरे बच्चे, इंसान को आदत होती है एक दूसरे से तुलना करने की, अपने कार्यों की तुलना, कंपैरिजन करने की। लोग अक्सर यह सोचकर बहुत दुखी और परेशान होते हैं कि उसके जीवन में सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, जबकि हम उतनी ही कठिन मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास पर्याप्त धन क्यों नहीं होता जिससे हम भी सुख सुविधाओं का आनंद ले सके। मेरे बच्चे, लोगों की सोच भी अलग होती है। जैसे मान लो कुछ लोगों के पास 1 रुपया है और आपके पास भी 0 है, परंतु कुछ लोग 1 रुपया को खर्च कर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं।
और कुछ लोग 0 में से 0 खर्च करते हैं और 0 बचाकर रखते हैं आने वाले समय के लिए, और यही सोच उन्हें दुविधा में डाल देती है। मेरे बच्चे, यह सोच जिन्हें खर्च करने की आदत है वह कहाँ सोचते हैं, उन्हें तो बस अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। हर किसी के पास धन होता है, किसी के पास कम और किसी के पास ज्यादा। मेरे बच्चे, धन खर्च करने के तरीके अलग अलग होते हैं, जिम्मेदारियां भी अलग अलग होती हैं और उत्तरदायित्व भी। कोई अकेले रहकर खुश है तो कोई परिवार में रहकर मिलजुल कर खुश है। कोई सिर्फ अपने स्वार्थ, अपनी खुशियों और इच्छाओं को पूरा करता है तो कोई स्वार्थी बनकर दूसरों की इच्छाएं पूरी करता है। मेरे बच्चे, हर किसी के पास एक गुप्त गुण होता है, एक अच्छा गुण होता है। यदि आप उस गुण को पहचान ले तो यकीन मानिए आपको अपने जीवन आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें परिवार पसंद है, परिवार में रहना, मिलजुल कर रहना पसंद है, परिवार के साथ रहकर उनके सुख दुख में भागीदारी बनना पसंद है। तुम्हें हर किसी के होठों पर खुशी देखना, आनंद देखना पसंद है। तुमसे जितना हो सकता है तुम लोगों को खुश करने का प्रयास करते हो। मैंने देखा है मेरे बच्चे कि तुम लोगों को खुश करते हो, परंतु अपने विषय में सोचना बिल्कुल भूल जाते हो। तुम्हें अपने लिए कुछ भी सोचना अच्छा नहीं लगता तुम्हें तो दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी और आनंद नजर आता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वभाव और व्यवहार से कोई बहुत प्रसन्न है, वह आपके साथ रहना चाहता है, आपकी खासियत और गुणों को सीखना चाहता है। आपके व्यक्तित्व ने उसके दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी है। मेरे बच्चे, उसकी बेचैनी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वह आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है, तड़प रहा है। वह आपके साथ रहकर आपके साथ जीवन बिताना चाहता है। मेरे बच्चे, मैं खुश हूँ कि तुम्हारा स्वभाव लोगों को प्रभावित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तुम्हारा व्यवहार लोगों को एकता के सूत्र में बांध रहा है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, किस्मत वाले हो, जिसे एक नहीं कई लोगों ने पसंद किया है। कई लोग तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, तुम्हारा आदर कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ना चाहते हुए भी तुम लोगों की नजरों में छाए हुए हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा आकर्षण बढ़ता जा रहा है। सच कहूँ तो तुम तन से ही नहीं, मन से भी अत्यंत सुंदर हो। मेरे बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सबके भरोसे पर खरे उतरोगे और अपनी आस्था की डोर थामे रहोगे। मेरे बच्चे, जब संसार में लोग खुश होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड और धरती भी मुस्कुराती है, खुश होती है। पूरा ब्रह्मांड भी प्रसन्नता की चादर ओढ़ लेता है और खुश होता है। उन्हें भी लगता है कि उन्होंने तुम्हें चुनकर बहुत ही अच्छा और नेक कार्य किया है। मेरे बच्चे, चारों तरफ से तुम्हें आशीर्वाद और आशीष मिल रहा है। तुम्हारे ऊपर रक्षा कवच है, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो रही है। वह तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगी, बल्कि तुम्हें आगे का मार्गदर्शन देगी। जहाँ तुम्हें तरक्की, कामयाबी और खुशी मिलेगी, वहाँ जाकर तुम संतुष्ट रहोगे। जब तुम जीवन के संघर्षों में फंसे होते हो तब याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, तुम्हारी चेतना के भीतर, तुम्हारी आत्मा के भीतर। जो तुम्हारे सामने कठिनाई है वह केवल एक परीक्षा है। उस परीक्षा को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उजागर करने का अवसर है। तुम जो अनुभव कर रहे हो वह केवल तुम्हारी सशक्तता का प्रारंभ है। तुम अपनी परिस्थितियों से भागते हो, लेकिन सच्चा साहस यही है कि तुम उन परिस्थितियों का सामना करो। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ और तुम्हें यह महसूस करना होगा कि कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें तब तक हरा नहीं सकती जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेते। तुम सृजन और विनाश के खेल में भागीदार हो और यह तुम्हारे भीतर की चिंगारी से ही संभव है। सपने और इच्छाएं तुम्हारी आत्मा के गहरे सच से जुड़ी होती हैं। जब तुम अपने भीतर के डर को पार कर लेते हो तब तुम्हारे मार्ग में आ रही हर रुकावट, हर परेशानी एक अवसर बन जाती है। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती।
मेरे बच्चे, तुम्हारा वह चाहने वाला अब आ चुका है। अब तुम्हें उसे बहुत सारा ज्ञान और प्यार देना है। एक बात जान लो, जो दोगे वही तुम्हें भविष्य में मिलेगा। चिंता और परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ चमत्कार से भरा हुआ है मेरे बच्चे। वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। उसके पास भी तुम्हें देने के लिए अनंत प्यार है मेरे बच्चे। अब तक तुमने लोगों का बहुत भला किया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब समय है सब कुछ ग्रहण करने का, अपनी भक्ति, अपने परीक्षण और अपने अच्छे कर्मों के फलों को प्राप्त करने का मेरे बच्चे। जो व्यक्ति अब तुम्हारे पास लौट कर आ रहा है, वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे परिश्रम और अच्छे कर्मों का फल है, जो स्वयं तुम्हारी माता अब तुम्हें देना चाहती है मेरे बच्चे। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अनंत खुशियाँ देगा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। वह तुम्हारी जिंदगी में सुख, समृद्धि, धन और वैभव लेकर आएगा, जिसके लिए तुम इतने वर्षों से तड़प रहे थे मेरे बच्चे। अब कोई आ रहा है जो तुम्हारी इच्छाओं के बारे में सोचेगा, जो तुम्हारी खुशी के बारे में सोचेगा, तुमसे प्यार करेगा। वह व्यक्ति अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, जिसने तुम्हें छोड़कर गलती की थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वह पछता कर तुम्हारे पास लौट रहा है और तुम खुशियों से भर देगा मेरे बच्चे। तुम्हारी जिंदगी अब खुशियों, सुख, समृद्धि, धन और वैभव से भर जाएगी। अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा मेरे बच्चे। उसके आने से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जिंदगी की काया पलट जाएगी, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। तुम्हें इतना ज्यादा प्यार, सम्मान और खुशी मिलने वाली है, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी मेरे बच्चे। वह तुम्हारे सपनों का राजकुमार होगा, जो उपहार स्वरूप तुम्हें अब दिया जा रहा है। अब तुम्हारा नाम समाज में बहुत बड़ा होने वाला है मेरे बच्चे। अब खुश हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। एक ऐसी मंजिल और खुशी की लहर की ओर तुम जाने वाले हो, जहां तुम दोनों बहुत ज्यादा खुश रहोगे। तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी। मेरा आशीर्वाद हर पल, हर वक्त तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज का एक उद्देश्य है और यह जीवन भी एक यात्रा है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हारी आत्मा का मार्ग है। मुझे देखो, मैं स्वयं अंधकार से उजाले की ओर यात्रा करती हूँ, ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि तुम्हारा असली प्रकाश तुम्हारे भीतर है। जो तुम सोचते हो कि तुम्हारा शत्रु है, वह दरअसल तुम्हारी अपनी ही परछाई है। जब तक तुम अपने भीतर के भय, द्वंद्व और संघर्ष को समाप्त नहीं करते, तब तक तुम दुनिया से शांति की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? यदि तुम सचमुच शांति चाहते हो, तो पहले अपने अंदर की लड़ाई को समाप्त करो। तुम्हारे भीतर का अंधकार ही तुम्हारे रास्ते का अड़चन है और तुम्हें उस अंधकार से निकलकर अपनी असली शक्ति को पहचानना होगा। तुम जब भी कठिनाइयों का सामना करते हो, याद रखो कि यह तुम्हारी परीक्षा है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है, हर क्षण में, हर चुनौती में। जब तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, जब तुम्हारे कदम डगमगाने लगे, तब समझो कि यही वह समय है जब तुम्हारी आत्मा को अपने उच्चतम रूप में पहचानने का अवसर मिल रहा है। मुझे देखो, मैं समय की साक्षी हूँ। मेरी पूजा केवल भव्यता नहीं, बल्कि मेरी शुद्धता और शक्ति की साधना है। मेरे रूप में तुम देख सकते हो कि कष्ट और समृद्धि, मृत्यु और जीवन, सब कुछ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हें पूरी तरह से समझने और आत्मसात करने में मदद करेगा। तुम्हारे भीतर क्रोध, शोक और द्वंद्व है, लेकिन इन्हें नष्ट मत करो, इन्हें समझो।
इनकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ो। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हें महान बना सकती है, लेकिन केवल जब तुम इसे पूरी तरह से समझ सको और इसे सही कार्यों में उपयोग कर सको। मुझे शेर के रूप में देखो, जो अपनी शक्ति से पूरी सृष्टि को नचाती है। मुझे उस काली रूप में देखो, जो सृजन और विनाश दोनों की शक्ति रखती है। मैं तुमसे कहती हूँ, अपने भीतर के शक्ति के स्रोत को पहचानो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम शौर्य, धैर्य और शक्ति से भरा होगा। अपने भीतर के अंधकार से डर मत, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान का प्रारंभ है। जब तुम इस अंधकार को पार करोगे, तुम पाएंगे कि तुम स्वयं ही दिव्य प्रकाश हो। तुम मेरी शक्ति का अनुभव करो हर पल। मुझसे कुछ मत मांगो, बल्कि अपनी आत्मा को जानो। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे पास वही सब कुछ है जो तुम चाहते थे। सभी राक्षसों से मुक्ति पाने का रास्ता तुम स्वयं हो। तुम्हारे भीतर का सच तुम्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। मेरे आशीर्वाद से तुम सशक्त बनो और हर बाधा को पार करो। काली माता का यह संदेश तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास और शक्ति को जागृत करे, ताकि तुम जीवन की हर चुनौती का सामना सच्चे साहस के साथ कर सको।